आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। कांग्रेस एवं महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार मीरा कुमार ने शिमला में अपने लिए समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित सारे कांग्रेस विधायक दल के साथ भी मीरा कुमार की बैठक हुई और उनका समर्थन देने पर सहमति बनी। मीरा कुमार ने राष्ट्रपति के चुनाव को दो विचारधाराओं की लड़ाई बताया और सदस्यों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। कांग्रेस एवं महागठबंधन की तरफ से शिमला पहुंची राष्ट्रपति की उम्मीदवार मीरा कुमार ने शिमला में मुख्यमंत्री का समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार पहली बार चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है। सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति को लेकर हुई बैठक में यह तय हुआ है कि विचारधारा की इस लड़ाई को वह लड़ेगी। भारत विविधताओं का देश है, सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सिखाया जाता है। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि इसमें जात पात के बंधन है, लेकिन अब माहौल बदल गया है। जातिवाद एवं धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं। आज धर्मनिरपेक्ष देश की एकता अखंडता के लिए सभी सदस्यों को पत्र लिखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर समर्थन की अपील की है। चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, विचारधारा के सिद्धांतों के आधार पर लड़ रहे हैं और बहुत लोगों का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, मुकाबला कितना कड़ा मानते हैं क्योंकि बीजेपी ने भी प्रदर्शन? देखिए, हमारी विचारधारा के आगे उनकी विचारधारा तो ठहरती ही नहीं है, टिकती ही नहीं। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया है। मीरा कुमार से बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा नहीं है। दलित परिवार के साथ साथ वे स्वतंत्रता सैलानी परिवार से हैं, जिनका देश की सेवा में बेहतर योगदान है, उसको नहीं भुलाया जा सकता। लोकसभा में स्पीकर रही है, उनका लंबा अनुभव है, इसलिए हिमाचल की कांग्रेस का समर्थन उनको है। अब ये है कि हमने कांग्रेस पार्टी ने और 17 और पार्टियों ने जो है वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है राष्ट्रपति पद के लिए। और बहुत से लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं देश में जो आदमियों की आवाज़ के ऊपर काम करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा एवं सलमान खुर्शीद भी विशेष तौर पर मीरा कुमार के साथ शिमला पहुंचे। इसके अलावा शिमला में कांग्रेस का सारा विधायक दल भी मौजूद रहा। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कोटखाई में 16 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद की गई निर्मम हत्या का मामला अभी सुलझा नहीं है। लड़की के हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गुस्साए लोग, छात्र एवं नेता सड़कों पर उतर आए हैं और जल्द दरिंदों को पकड़कर फांसी की मांग उठा रहे हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिमला में धरना दिया और सरकार एवं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला में मीडिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटखाई में हुआ अपराध गंभीर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि कोटखाई के लोग मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि कोटखाई के लोग जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। हिमाचल पुलिस मामले से निपटने के लिए सक्षम है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। मामला है, उसकी छानबीन की जा रही है। मैंने लड़की के परिवार को आज ही 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। एक क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती है व्यय संवेदना के रूप में, और पुलिस को हिदायत दी है कि और गहन छानबीन की जाए और मुजरिम को जो है जल्दी पकड़। हमारी पुलिस CBSE कहीं अच्छा काम करती है।
सर एक और तो सर आज इस बारे में जो है गवर्नर से भी मिले हैं कोटखाई के लोग सर, और ज्ञापन भी दिया है कि जांच नहीं चल रही कोटखाई के लोग जो है वो दूर से ज़्यादा होशियार हैं। जब जांच हो रही है वो कैसे कहेंगे कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। जांच के क्या पहलू होते हैं, एक संदिग्ध मामला है और इसमें हर पहलू को देखा जा रहा है और इसमें उतावलापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें यही है कि हमारी पुलिस जो है ऐसे केसेस को सॉल्व करने में जो है सक्षम नहीं है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। जिस तरह से लड़की की रेप के बाद हत्या की गई, वह जघन्य अपराध है। पुलिस जल्द से हत्यारों को पकड़कर फांसी की सजा दिलवाए। यदि जल्द हत्यारे नहीं पकड़े गए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले, अभी लगभग एक हफ्ता पहले जो हमारे कोटखाई क्षेत्र में एक दरिंदगी का मामला सामने आया है, इसके ऊपर विद्यार्थी परिषद यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। इस घटना को हुए लगभग 6-7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथों कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है। इससे हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथों कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है। इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं, हम प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर शीघ्र से शीघ्र जो भी इसमें हत्यारे हो गए उन्हें गिरफ्त में नहीं लिया गया, हम यहाँ से मांग करते हैं कि उन्हें गिरफ्त में लिया जाए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन अगर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएगी और हमारा उग्र से उग्र आंदोलन इस पर होगा। आरोप ये है कि बस कातिल को ढूंढा जाए, हम लोगों के सामने लाया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए। क्योंकि ये लोग एक लड़की की बात नहीं है, ये पूरी हिमाचल की लड़कियों की बात है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ये कातिल सामने नहीं आए तो कोई भी लड़की सेफ नहीं है इस यहाँ पे। और हम चाहते हैं अच्छे कड़ी से कड़ी सजा जाए और सरकार अच्छे से प्रशासन कुछ कड़ी से कड़ी वो सजा दे कि भाई भतीजे वाली बात ना आए कि ऐसे नहीं वो मेरा भतीजा है और उसे छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हम लोग से ये मांग करते हैं कि प्लीज़ इसके CBI से जांच की जाए, अच्छे से कार्रवाई जाए और हमें मीडिया से अच्छे अच्छा सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि हिमाचल तक की न्यूज़ बने, ये नेशनल न्यूज़ बने, क्योंकि ये नेशनल तक हुई है। ये आज एक बहुत बड़ा शिष्टमंडल महिला और पुरुषों का मेरे को एक ज्ञापन देने के लिए आया है और निश्चित रूप से देवभूमि में एक मासूम बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध के बलात्कार के बाद उसकी हत्या होना निश्चित रूप से बड़ा दुखद है पूरे प्रदेश के लिए। और निश्चित रूप से अपराधियों को बहुत जल्द ढूंढने का और कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना करने की हिम्मत ना करे। और मैंने अनुभव किया महिला और पुरुषों में बहुत बड़ा आक्रोश है और मुझे भी बहुत गहरा आघात पहुंचा इस प्रकार की घटना को सुनकर। और इस पर मजबूती से पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधियों को बहुत जल्द ढूंढ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मेरे को जो ज्ञापन आया है मैं उसको सरकार को भेजूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर में भी भाजयुमों द्वारा कोटखाई में हुई नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। युवा मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से जल्द ही दोषियों को पकड़ने की मांग की है। जिंदा है, प्रियंका हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, गुड़िया हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। आज युवा मोर्चा हमीरपुर ने गांधी चौक पे कैंडल जलाकर प्रियंका गुड़िया को याद किया, जो गत 8-10 दिन पहले कोटखाई में जिस तरह उसके साथ दरिंदगी की गई 10वीं क्लास में पढ़ रही एक छात्रा के साथ, और अभी तक 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन लाचार बैठा है और जिस तरह
हम पिछले दिनों को भी देखें तो जिस तरह फॉरेस्ट गार्ड की हत्या हुई और एक धर्मशाला में रेप हुआ, तो जिस तरह आईएस के एजेंट कुल्लू में पकड़े जाते हैं, तो इन पूरी वारदातों से लगता है कि प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन इस प्रदेश में पूरी तरह विफल है और लगातार जो क्राइम के केसेस हिमाचल में बढ़ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। युवा मोर्चा मांग करता है कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है फांसी की सज़ा जो है उनको दी जाए। युवा मोर्चा यही अपील जो है करता है और पुलिस प्रशासन को भी चेताना चाहेगा कि जिस तरह उनकी कार्रवाई पूरे प्रदेश में रही है, बात करें शिमला की, बात करें हमीरपुर की, जिस तरह निष्क्रिय भाव से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो हम पुलिस प्रशासन को एक और बात बताना चाहते हैं कि अपना काम जो है ढंग से करें और जिस तरह प्रदेश में ये ऐसी वारदातें हो रही है, देवभूमि को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही हैं, इनको रोकने के लिए उचित प्रयास जो है किए जाएं। और आज ये इस कैंडल मार्च युवा मोर्चा का मकसद यही था। युवा मोर्चा कैंडल मार्च के माध्यम से प्रशासन को भी यही चेताया जाता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो युवा मोर्चा इसके लिए और आगे की रणनीति बनाकर उच्च आंदोलन जो है करेगा। शिमला जिले के कोटखाई के जंगल में नाबालिग युवती की जघन्य हत्या के बाद लोगों में रोष पनपने लगा है। लोग इस बात से नाराज हैं कि पुलिस अभी तक दोषियों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। वहीं लोग इस घटना के बाद सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। प्रेस क्लब शिमला ने इस नाबालिग युवती के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मार्च निकाला। इस दौरान समाज के कई वर्गों ने भी हिस्सा लिया। प्रेस क्लब के बैनर तले जुटे लोगों ने नाबालिग छात्रा के कातिलों को जल्द पकड़ने की मांग की। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की सरकार से गुहार लगाई। इस मार्च में प्रेस क्लब के प्रधान धनंजय शर्मा, महासचिव अनिल भारद्वाज के साथ साथ प्रेस क्लब के सदस्य और व्यापार मंडल के सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, कई पार्षद और समाज के कई अन्य लोग और राजनीतिक दलों के नेता भी शरीक हुए। रिज मैदान पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मोमबत्तियां जलाकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की गई। शिमला प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनंजय शर्मा ने कहा कि कोटखाई में 10वीं की छात्रा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हमारे जिला में कोटखाई के नज़दीक एक नाबालिग बालिका के साथ जो है रेप हुआ है। उसका रेप के बाद बड़े भयानक तरीके से और भयावह तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उसकी बाजू भी तोड़ दी, टांग भी तोड़ दी। हत्यारे कौन है किसी को पता नहीं है। हत्या और बलात्कार की इस घटना को करीब 5 दिन बीत चुके हैं और आज 6ठा दिन है। 6 दिन बाद पुलिस किसी भी सुराग तक नहीं पहुंच सकी है। हम उस नाबालिका की आत्मा की शांति के लिए और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और पुलिस प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हत्यारों तक पहुँचा जाए और उन्हें उनकी दरिंदगी की जो भी सज़ा है वो मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व पीसीसी महासचिव कुलदीप राठौर के मुताबिक नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों में भय का माहौल है। सरकार को इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द जाँच हो, दोषी सलाखों के पीछे आए। इसके लिए काबिल और तजुर्बेकार पुलिस अफसर की अध्यक्षता में यह एसआईटी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज में असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। दोषियों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं पार्टी की तरफ से इस दर्दनाक घटना की भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में खासकर ऊपरी शिमला में ये अपनी तरह का पहले वाक़या हुआ है और मुझे ये लगता है कि अगर हम समय रहते नहीं चाहते, हमने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति हो सकती है। हमने कल मांग की है कि इस घटना की जो जांच है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम से करवाई जाए और कम से कम एसपी रैंक का ऑफिसर जिसको इस फील्ड में व्यापक अनुभव हो उसको ये जांच सौंपी जाए। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
वहीं शिमला नगर निगम के पूर्व मेयर संजय चौहान और बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, लोगों में भय का माहौल भी पैदा हो गया है। संजय चौहान ने कहा कि पहले करसोग में वन रक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है और अब कोटखाई के जंगल में नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसके लिए SIT का गठन भी होना चाहिए। जो एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से घिनौना और अमानवीय जो अपराध किया गया, इसकी मैं समझता हूँ आज के सभ्य समाज में कोई भी स्थान इस घटना का नहीं और ये अत्यंत निंदनीय जो है घटना है। और मैं समझता हूँ इस घटना के पीछे अगर सही हम आकलन करें कि क्या कारण है, क्योंकि ये प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चाहे वो लिंचिंग के नाम पर हो, चाहे वो युग का हत्याकांड हो, चाहे वो जो हमारे फॉरेस्ट का गार्ड है होशियार सिंह है उसकी हो, चाहे हमारा जो नौजवान है, ये जो टुटू का नौजवान है अंकुश है उसकी हत्या है, चाहे इस बच्ची की जो निर्मम हत्या और उसके साथ जो घिनौना अपराध किया, ये अत्यंत निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय और अमानवीय घटना है। परंतु दुख की बात आज ये है, तकरीबन 6 दिन आज बीत गए हैं, जो इस घिनौने अपराध करने वाले जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ जो है अभी तक कोई भी सबूत जो है पुलिस नहीं जुटा पाई है। वहीं बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने कहा कि घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना से ऐसा लगता है कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। शिमला जिला के कोटखाई के पास हालाइला जगह में एक कन्या का निर्मम हत्या की गई है और एक दरिंदों ने पहले उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। यह दिल्ली का एक निर्भया कांड हुआ था और लगभग उसी प्रकार का ये कांड है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी 6 दिन बीतने के बाद भी हमारी पुलिस और प्रशासन उस घटना तक और वो जघन्य अपराध करने वालों तक नहीं पहुंचा है। ये एक चिंता की बात है। इसके कारण एक भय का वातावरण इस प्रदेश में बनता जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल लच्चर हो चुकी है। हम प्रदेश की सरकार और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि वह तुरंत इस मामले की तह तक पहुँचें और उस दोषी जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके लिए एक SIT का गठन हो और अगर पकड़े जाने के बाद हम ये कहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।